अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अदावत के 53 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही अजन पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट करवाने, तभी वहाँ पर एहतशाम भी आ जाता है और वो कहता है कि ये घर मैंने ख़रीदा। या पुलिस वाला भी यही बताता है अजन को। जब अजन को पता लगता है बेबी का कि उसके सिग्नेचर है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ रशीदा बीबी पूछ रही होती है बेबी से कि तुम्हें अभी तक फ़ाइल मिली है या नहीं मिली है, कहाँ पर तुमने रख दी है। बेबी आकर कहती है कि पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दिया, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ लिया लेकिन फ़ाइल मिल ही नहीं रही है। इतनी देर में अजन भी आ जाता है वहाँ पर और कहता है कि अब वो फ़ाइल मिलनी ही नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी ने 3 साल पहले ही वो घर बेच दिया है। ये बात सुनकर रशीदा हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं बेबी, ऐसी नहीं कर सकती है, उसे पता है कि वो हमारा बाओ अजदाद का घर था। अज़द कहता है तो पूछ लें आप इससे। बेबी खामोश होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अरीबा कॉल करती है फ़हद को और उसे कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब होकर रह गई, इन्होंने तो मुझे सिर्फ काम की मासी समझ लिया। फ़हद भी उसे भड़काता है और कहता है कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी अपनी गुजारना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। रशीदा बीबी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो कहती है कि बेबी, मैंने तुम्हारे जैसी औलाद को पैदा करके बहुत बड़ी गलती की है, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मुझे ही धोखा दोगी। बेबी कहती है कि मैंने पैसे देने थे इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, फ्लैट मैंने लिया हुआ था और क्या हो गया अगर मैंने घर बेच ही दिया। अजंत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम पैसों की खातिर क्या कुछ भी कर सकती हो, हमें भी कल को बेच दोगी, इस घर को भी बेच दोगी, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। यहाँ पर मारिया खाना लेकर जाती है रशीदा के लिए और उसे कहती है कि अम्मी आप खाना खा ले, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, आपका बीपी लो हो जाएगा। लेकिन रशीदा बीबी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस अकेला छोड़ दो, मैं तो मर ही जाऊँ तो अच्छा होगा। इतनी देर में वहाँ पर बेबी भी आ जाती है और मारिया से खाना लेती है और कहती है कि तुम चली जाओ, मैं अम्मी को खुद ही खाना खिला दूंगी। बाद में कहती है कि अम्मी खाना खा ले, आप तो ऐसे शौक मना रही हैं जब पता नहीं क्या हो गया, एक घर ही तो बेचा ना, वैसे भी उसमें मेरा भी तो हिस्सा था ना, आपने मुझे सबके सामने थप्पड़ भी लगा दिया। रशीदा बीबी कहती है कि हद हो गई है, एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती करी है, ऊपर से हमें ही वजाहतें दे रही हो, शर्म करो। यहाँ पर मारिया अजंत के पास आती है और उसे भी दिलासा देती है और कहती है कि बेबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो आप लोग का घर था, उसे बताना चाहिए था बेचने से पहले। बेबी भी ये बातें सुन रही होती है। अजंत कहता है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया बेबी और अपनी अम्मी के लिए, लेकिन फिर भी बेबी ने मेरा ज़रा लिहाज नहीं किया, वो घर बेच के रख दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ बेबी जाती है और इनकसार को कहती है कि क्या हो गया, सब मुझे सुबह से बातें ही सुना दी है, घर ही तो बेचा है ना, वैसे भी तुम ना जिक्र करते हो तो किसी को ना पता लगता। इनकसार कहता है कि अगर मैं ना बताता फिर भी कभी ना कभी तो ये तुम्हारा झूठ सामने आ ही जाता ना, और तुम ऐसे क्यों मुझे बातें सुना रही हो। मारिया आती है और आकर बेबी को कहती है कि खाना खा लो, सब आपका खाने पे वेट कर रहे हैं। बेबी कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है खाना खाने की और तुम मेरे मामले से दूर रहा करना वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर बच्चे आते हैं बेबी के पास और आकर कहते हैं कि अम्मी हमें कहीं पर बाहर खाना खिलाने लेके जाएं प्लीज़। तभी बेबी कहती है कि एक तो नानी मुझसे बात नहीं करी, ऊपर से तुम लोग को बाहर जाने की पड़ी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से पूछ के बताती हूँ। इतनी देर में वो इनकसार को फ़ोन करती है और कहती है कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, बच्चे भी बाहर जाने का कह रहे हैं, तो ऐसे करो तुम घर आ जाओ। इनकसार कहता है कि मेरी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है, रात को आऊँगा तो फिर देख लेंगे क्या करते हैं। बेबी से फोर्स करती है लेकिन वो फ़ोन बंद कर देता है। इतनी देर में अजंत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो अंबर को कहता है कि बेबी ने वो घर सेल कर दिया, प्लीज़ तुम ये बात मामू को ना बताना। अंबर कहती है कि नहीं मैं यही कहने वाली थी, हमारे घर का इंतज़ाम हो गया, अब्बू के एक दोस्त था उन्होंने बताया है, आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है नताशा, क्योंकि रहमानी इंडस्ट्री से उन्हें ऑर्डर आ जाता है और वो ये बात इनकसार को भी बताती है। वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि आज तो मेरी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग भी है। इतनी देर में उनके एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं और वो उनसे ट्रीट मांगते हैं। नताशा कहती है कि ठीक है मैं तुम लोग को ट्रीट दे दूँगी। इनकसार कहता है कि हाँ मैं बाद में ज्वाइन करूँगा। इतनी देर में नताशा अजंत को भी कॉल करती है लेकिन अजंत मना कर देता है, तो वो कहती है कि चलो ठीक है फिर कभी मैं तुम्हें ले जाऊंगी। दूसरी तरफ इफ़त आती है और आकर अरीबा से कहती है कि तुम आज कमरे से बाहर नहीं निकली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। अरीबा कहती है कि हाँ ठीक है, बस मैंने कोई काम नहीं करना और ना ही कमरे से उठ के बाहर आना है। यहाँ पर इनकसार अपनी मीटिंग ख़त्म करता है और जल्दी से फिनिश करता है। इतनी देर में सब उसके एम्प्लॉय भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही वो खाने का ऑर्डर देने लगते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में बेबी भी अपने बच्चों के साथ आ जाती है। वो पीछे
नहीं लगती है कि उसकी नज़र इंकसार पर पड़ जाती है और वो कहती है कि मुझे तो कह रहा था कि एक ज़रूरी मीटिंग है और यहाँ पर नताशा के साथ बैठा हुआ है, आप देखना मैं इसका क्या हशर करूँगी। वो बच्चों को लेकर उसके पास चल जाती है और नताशा और उसे जलील करने लग जाती है। इंकसार उसे चुप करवाने की भी कोशिश करता है लेकिन बेबी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। तो नताशा भी कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है और ऐसी बातें ना करो। दूसरी तरफ यहाँ पर नूर को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। इफ़त कहती है कि बस मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर मैं अपनी बेटी को जल्दी से नूडल्स बना के दे देती हूँ। कि इतनी देर में नूर रिहान को बताती है कि मैं स्कूल से आ गई हूँ बाबा और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, आज तो खाना भी नहीं बना, मम्मा का मूड नहीं ठीक, वो कमरे में ही है। रिहान ये बात सुनकर परेशान सा हो जाता है। वो कहता है कि दादू से बात करो। तभी वो अपनी अम्मी को कहता है कि क्या हो गया रिबा को, मैं उसे फ़ोन करके भी पूछता हूँ लेकिन इफ़त मना कर देती है और कहती है कि उसका मूड नहीं होगा काम करने को, प्लीज़ तुम उसे कॉल ना कर वरना खामखा लड़ाई होगी। दूसरी तरफ बेबी भी इंकसार को बातें सुनाती कि ये तुम्हारा ज़रूरी काम है ना, इसीलिए मुझे और बच्चों को तुम इग्नोर करते रहते हो। इंकसार कहता है कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, जो तुमने हंगामा लगाया है, मैं तो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता, तुम्हें तो इलाज की ज़रूरत है। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बस करो, हम लोग आपकी लड़ाई सुन सुन के थक गए हैं। इंकसार अपने बच्चों के मुँह देखकर खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ मारिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे बेबी की बातें याद आती हैं, साथ ही वो सोचती है कि उसने इज्जत के साथ अच्छा नहीं किया, उसे सब कुछ फाहद के बारे में बता देना चाहिए। यहाँ पर नताशा अपने बाबा के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी, तभी उसके बाबा बताते हैं कि बचपन में तुम हमारे लिए कितनी लकी थी और तुम्हारी माँ तुमसे कितना ज़्यादा मोहब्बत करती थी। ये बातें कर ही रहते कि नौकर आके बताता है आपसे कोई मिलने आया है। जब वो देखती है तो बेबी आती है और वहाँ आके भी इसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि मेरे शोहर से दूर रहो, वैसे भी तुम्हारी जल्दी शादी नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है। नताशा कहती है कि आज तुम पहले ही बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर चुकी हो और अब एक और लफ्ज़ बोला तो मेरे से बुरा कुछ भी नहीं है। इतनी देर में उसके अबू भी जब अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक और शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।